कितने बच्चों का सिलेक्शन अब तक हो चुका है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से अभी तक 1000 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। बच्चों के सामने क्या कठिनाइयाँ आती हैं जब वो स्टेज पे होते हैं, जब अपना सपना साकार करने से? सब मतलब जो गांव का बच्चा है, जिसे लोग गंवार कहते हैं, उसे होशियार कैसे कहें? गंवार को होशियार में चेंज करना, ये भी अपनी एक कला होती है। तो मेरा एक सपना, एक घर से एक सरकारी तो हो ही जाए। तो भिंड मुरैना के बच्चे जो गरीब घर से हैं, या तो वो रोजगार पाने के लिए कलर करने जाते हैं बाहर अहमदाबाद, या फिर पानी की टिक्की फोड़ने के लिए चले जाते हैं। मजबूरी है, घर में पैसा नहीं है। तो ऐसे लोग क्या पुलिस में और देश की सेवा कर सकते हैं आपके माध्यम से? बिल्कुल। अगर जो बच्चा लग रहा है कि जो बिल्कुल गरीब है, हाँ। और उसका कोई नहीं है और वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, मैं फुल सपोर्ट करूंगा उसको। अगर हमने गरीब घर में जन्म लिया है तो मेरा कोई दोष नहीं है। अगर मैं गरीबी में मर रहा हूं तो मेरा सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि मैं 70 साल मेरे जीवन जिया या 75 साल जिया, उसमें किया क्या मैंने? गरीब घर में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो चंबल का युवा क्या सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, हमारे युवाओं में दम तो बहुत है। जो ग्राउंड में दौड़ते हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से दौड़ते हैं, इसीलिए उन्हें आर्मी का चीता कहा जाता है। गरीब वर्ग का युवा जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, आपकी कोचिंग किस प्रकार से उनको सुविधाएं दे सकती है? बच्चा गरीब है तो पढ़ाई और एजुकेशन का फुल सपोर्ट करूँगा और सफलता की मंजिल तक पहुँचाऊँगा। उसको आना नहीं, बैग उठा लाए अपना, रफ ले आए अपनी, बाकी क्या देना है मैं सब पूरा सपोर्ट कर दूंगा उसको। नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय भिंड में हूं और एलसीसी इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं पवन शर्मा से बात करेंगे। उनके संस्थान से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस में, नेवी में और इंडियन आर्मी में। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, जिन बच्चों के सिलेक्शन हुए उसको लेकर, जिन्होंने जिस तरीके से मोटिवेट होकर के अंजाम दिया आपने, वो लगातार 1000 बच्चे अब तक उनके आज सफलता पा चुके हैं। पवन शर्मा जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद मेरे सभी विद्यार्थियों और मेरे सभी श्रोतागण। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एलसीसी इंस्टीट्यूट से, आज जो मेरे यहाँ सिलेक्शन हुए हैं वो 6 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें 3 विद्यार्थी मध्य प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, 2 विद्यार्थी इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं और 1 विद्यार्थी इंडियन नेवी में सेलेक्ट हुआ है। ये वो 6 विद्यार्थी वो है। सिलेक्शन बड़ी बात नहीं है, जिस ग्राउंड से आते हैं या जिस परिवेश से आते हैं उनका सिलेक्शन होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो गरीब घर से आते हैं। एक मिडिल फैमिली से आना और सारे दिन वर्क करना घर का, फिर पढ़ना, और कम से कम 4 से 5 किलोमीटर या 3 से 4 किलोमीटर बाइसिकल या किसी की गाड़ी पकड़ के वो भिंड आना, भिंड से फिर वापस जाना, ये उनका सबसे बड़ा मुकाम है। और एक बच्चा तो ऐसा है जिसके माँ बाप ही में पिताजी नहीं है, भाई नहीं है, और वो लगातार संघर्ष करता रहा और मेहनत करता रहा, आज वो मुकाम पर पहुंचा है। तो ऐसा मोटिव है कि बच्चा अगर 4 किलोमीटर से दूर आ रहा है, आके पढ़ रहा है, और आंखों में चिंगारी सिर्फ एक ही चीज़ की जगी हुई है कि हमें ये काम करना है, और मुमकिन करने के लिए सबसे पहले अंदर से आवाज़ आना चाहिए मुझे करना। और उस चीज़ के लिए सबसे बड़ा काम होता है कि हम इसको कैसे कवर करें, उसका मार्गदर्शन मेरी टीम के द्वारा दिया गया। और मैं जो पढ़ाता हूँ पर्सनली, मैं मैथ और रीजनिंग का टीचर हूँ, मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ये आपका 45, 65 मतलब 20 के आसपास मैथ्स और 45 के आसपास रीजनिंग आती है। 65 का 100 में से ओवरऑल मैथ रीजनिंग का रहता है मध्य प्रदेश पुलिस में। तो उसमें हमें 64, 63 तक बच्चे पहुँचाए स्कोरिंग में, और बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और कंटेंट बहुत अच्छा दिया गया उनको। सबसे बड़ी बात होती है कंटेंट की। मैं उन बच्चों के लिए प्रेरणा देना चाह रहा हूँ जिनको लगता है स्किप कर देते हैं बीच में। तैयारी करने गए, 4-5 महीने पढ़ा, उनको सही पुस्तक और सही शिक्षक नहीं मिल पाया या उनका रेगुलरिटी नहीं बन पाया। कोई बच्चे होता है रेगुलरिटी नहीं बना पाता है, इर्रेगुलर आता है। तो उन चीज़ों को हटा के मैंने प्रयास किया कि आप रेगुलरिटी, मैं पढ़ाता कैसे हूँ, मैं जो भी मेरे यहाँ विद्यार्थी आता है सबसे पहले उसको मैं पुरस्कार जरूर देता हूँ। उसने अगर टॉप 3 में रैंक लाई है तो उसको टॉप 3 वाली इनाम जरूर मिलना है। सेकंड, जब भी मैं टेस्ट लेता हूँ कसम दिलाता हूँ सारे बच्चे को, कोई किसी की चीटिंग नहीं करेगा, और चीटिंग करता हुआ पाएगा उसको पनिशमेंट है 2 दिन तक लगातार उस पर 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्क कराया जाता है। तो उनको ये जो कठिनाइयाँ उनको देते हैं वो सारी चीज़। दूसरा बात है अनुशासन, सबसे बड़ी चीज़ है। कभी भी कोई सिलेक्शन लेना है सबसे पहले अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है कि मैं प्रॉपर बैठा हूँ, किसी दूसरे से हम टॉकिंग तो नहीं कर रहे क्लास के अंदर। तीसरा सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे अंदर घर से ही जुनून होता है कि मुझे नौकरी लेना है,
कोई अच्छा परिवेश में जी रहा है तो उसको बहुत कम ध्यान रहता है पढ़ाई करने में, उसको थोड़ा अपना परिवेश भरपूर मिल रहा है। जिसको कुछ नहीं मिल रहा है और वो बुरी तरीके से पढ़ता है। जो मैंने अभी प्रेरणा देखी, एक बहुत सारे भिंड से IAS बने, IPS बने, सब इंस्पेक्टर बने, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस में बच्चे सिपाही बने, इंडियन नेवी में बने, बहुत सारे विद्यार्थी बने। सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए मेहनत, मैंने सबसे पहले शुरुआत फोर्स में दिलाने की। अंदर से जुनून होता है ना देश सेवा करने का। देश सेवा कई प्रकार की होती है, एक वर्दी लेके, एक वर्दी दे के, किसी को पढ़ा के वर्दी देना, इससे बड़ी भी देश सेवा कुछ नहीं होती। और जो बॉर्डर पे जा रहा है, देश सेवा करने जा रहा है वो, तो मैंने सबसे पहले मैंने खुद बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यू तक रहा, किसी मेरिट पे चला गया, कभी फिजिकल कंप्लीट नहीं हो पाया किसी का, तो मैंने अपनी सारी जो ताकत थी वो छोटे भाई पे उतार दी। ये कमियां मुझ में रह गई, वहाँ से वो सफलता प्राप्त नहीं हुई। आप इस चीज़ को हमेशा के लिए दूर कर देना, नहीं अगले बार आपके साथ भी ये गलतियाँ हो सकती हैं। उसका रिजल्ट ये मिला, फर्स्ट अटैम्प्ट डिस्क्वालीफाई था, सेकंड बार एग्ज़ाम दिया तो क्वालिफाई हो गया, और आज इंडियन नेवी AA पोस्ट पे। फिर जो मेरे इनका जो फोटो है आपका सामने, योगेंद्र शर्मा जो इंडियन नेवी AA। फिर हम बात करते हैं कि और बच्चे जैसे मेहनत कर रहे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं, फिर उसने उस चीज़ में कमी नहीं की। टीचर का सबसे बड़ा काम होता है जो खुद की गलतियाँ वो बच्चों से ना होने दें। जो आपने साझा किया, जो आपने अनुभव किया है, कितने बच्चों का सिलेक्शन अब तक हो चुका है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से अभी तक 1000 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें कई अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश पुलिस, इंडियन आर्मी में तो रिकॉर्ड है 500 के ऊपर पहुँच गए, 500 बच्चे आर्मी में सेलेक्ट। फिर आपका SSC GD, फिर आपका आप बात करते हैं बैंकिंग, टीचर, जो आपकी टीचर वाली पोस्टें आती हैं, इन सब में सेलेक्ट होने के अलावा सबसे बड़ी बात है जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं 700 तो ऐसे हैं जिनको ज़बरदस्ती पढ़ाया गया। उनकी पारिवारिक स्थिति उनको पढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी, आप पढ़ नहीं सकते हैं, आपको फैक्ट्री में भेज देंगे। तो मैं गार्जियन से लड़ा, आप कृपया करके 3 महीने तक मेरे पास बिठा दीजिए, चौथे महीने बाद आप अपना बच्चा वापस ले जाइए। और जब मैंने उनसे लड़ाई लड़ी है ना, 3 महीने तक यहाँ बिठा दीजिए, तो वो लड़ाई सफल हुई। आफ्टर 3 मंथ बाद कुछ आप उनको 1-2 महीने और बच्चों को लग गए, उनसे हाज आपका बच्चा ही बना रहा हूँ, कृपया करके मेरा तो सहयोग करते हैं। पवन शर्मा जी, ये आपके अंदर कैसे जुनून बना कि आपने नौकरी नहीं की, आपका सिलेक्शन हो गया, आप नहीं गए, बच्चों को पढ़ाने का सिलेक्शन कैसे बना? जैसे मेरा सबसे पहले मोटिव, जो शुरुआती स्टेज होती है ना, जहाँ अपन संघर्ष करते हैं, उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था जॉब कर लेना चाहिए। फिर मैं एक बार ट्रेन से आ रहा था, तो मैंने कई ऐसे बच्चे देखे जो जनरल में ही सफ़र करते हैं अपन लोग, तो कई बच्चे मेरे अगल बगल ऐसे बैठे थे जो ये कह रहे थे कि क्या ऐसी कोई कोचिंग है जो कम पैसे में सिलेक्शन करा सके, फीस कम लगे, व्यवस्थाएं का मेरे पास नहीं है, क्या मैं पढ़ नहीं सकता हूँ? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ कोचिंग संस्थान का कंपटीशन फील्ड में थोड़ा अभाव रहता था। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अपने लिए तो सब करते हैं, क्यों ना दूसरों के लिए किया जाए सारी चीज़ें। और जो सुख दूसरों को बनाने में आता है वो शायद स्वयं के लिए ना आए। मैं अपनी नौकरी कर रहा होता तो मैं बस इतना खुश था, अपना मोहल्ला जानता, मुझे लोग जानते और मैं खुश था, अरे जॉब से आ गए हाय हाय राम राम करके चले जाते। आज हमें पूरा जिला जानता है, पूरा क्षेत्र के बच्चे जहाँ जाते हैं, निमंत्रण में जाते हैं, सारे बच्चे पैर छूते सम्मान करते हैं। बस यही अपन को चाहिए था जीवन में, जो अपन को मिल चुका। मुझे बच्चों से जो अंदर ऐसा आदमी जिससे हमें प्रेम मिल जाए वापस, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और प्रेम के लिए अपना भी कुर्बानी देना पड़े वो मंजूर है। अच्छा, बच्चों के सामने क्या कठिनाइयाँ आती हैं जब वो स्टेज पर होते हैं, जब अपना सपना साकार करने से? सबसे पहली कठिनाई होती है, सबसे पहला पैसा का अभाव। बच्चों के पास सबसे बड़ी चीज़ है पैसे का अभाव रहता। अब उसको कम पैसे में कैसे अवेलेबल करा सकें, वो अपन ने मुहिम चालू की। दूसरा सबसे बड़ी मेरी एक लगाव था ग्रामीण क्षेत्र से, मतलब जो गांव का बच्चा है, जिसे लोग गंवार कहते हैं, उसे होशियार कैसे कहें। गंवार को होशियार में चेंज करना, ये भी अपनी एक कला होती है। तुम्हारे लिए गंवार हो सकता है, मेरे लिए होशियार है वो। अगले समय बाद मैं तुमसे ना कहलवा दूँ वो होशियार है, वो कला है एजुकेशन की। और यही मुझे मोटिव, मुझे सबसे पहले गाँव में पला बड़ा हूँ मैं, 9th 10th तक गाँव में ही पढ़ा, 9th तक 10th तक। उसके बाद मैं सिटी में आया, तो मुझे टाट पट्टी में बैठ के पढ़ना होता था उस टाइम।
तो मेरे गांव में एक ऑफिसर आया, तो मैंने देखा ये ऑफिसर है भाई, ऐसे कैसे बनते हैं। तो मैं जब सर से पूछता था, कोई भी टीचर्स वगैरह होते थे, तो बहुत से टीचर तो नॉलेजेबल होते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत से टीचरों को थोड़ा नॉलेज कम रहता है, तो वो डंडा दे के शांत करा दिया जाता है, बच्चे का जिज्ञासा शांत हो जाती है। तो उस जिज्ञासा को मैंने सोचा मैं जब भी पढ़ाऊँगा एक एक बच्चे को बेस्ट समझाऊँगा, और हमारी टीम में भी जो भी टीचर्स होंगे उनको वो उस तरीके से गाइडेंस करूँगा कि एवरी बच्चे की संसा, वो ऐसा नहीं बोलोगे तुम क्लास में तुम गधे हो क्या, तुमको ये नहीं आता, अगर वो सब आता होता तो मेरे पास क्यों आता वो। तो उस बच्चे को ग्रामीण से उठा के ऊंचे लेवल तक लाना, ये सबसे बड़ी कला है। तो उस बच्चे को वहाँ तक पहुँचाना मेरा दायित्व है। और मैंने देखे हैं कई घर सरकारी हॉस्पिटल में दवाई ले पाते हैं, बस प्राइवेट में वो दवाई नहीं करा पाते हैं। और मैं जाता हूँ तो मुझे दादा, बहुत सारे गांव के चाचा वगैरह और आसपास के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं क्यों सर, क्या इस बच्चे का कुछ हो सकता है, ये लग गया तो समझो मेरी रोजी रोटी अच्छी हो गई। तो मेरा एक सपना, एक घर से एक सरकारी तो हो ही जाए, ये आपका लक्ष्य है। ये लक्ष्य है, एक घर से एक सरकारी बिल्कुल तो हो बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भिंड मुरैना के बच्चे जो गरीब घर से हैं, या तो वो रोजगार पाने के लिए कलर करने जाते हैं बाहर अहमदाबाद, या फिर पानी की टिक्की फोड़ने के लिए चले जाते हैं, मजबूरी है, घर में पैसा नहीं है। तो ऐसे लोग क्या पुलिस में और देश की सेवा कर सकते हैं आपके माध्यम से? बिल्कुल। अगर जो बच्चा लग रहा है कि जो बिल्कुल गरीब है और उसका कोई नहीं है और वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, मैं फुल सपोर्ट करूंगा उसको। और मेरी इच्छा है, मैंने देखा बाहर के लोग अपने यहाँ नौकरी करने नहीं आते, अपने लोग वहाँ बाहर नौकरी करने जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज़ है सारा बच्चा हमारा या तो निमंत्रण में लगा रहेगा, या फिर जब स्टेज खराब आ जाएगी तो बाहर भेज दिया जाएगा, जबकि स्किल उसकी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने देखा अपने यहाँ के बच्चों में जुनून बहुत अच्छा है, पढ़ने बैठते हैं तो बुरी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि नहीं बैठते तो कभी नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं उनको पढ़ना आता। मैंने कहा अब नहीं, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो जो जुनून अंदर तक जाना चाहिए आपकी एजुकेशन का, मतलब बॉडी के अंदर हमें दिखना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मोटिवेट होता है हमारा घर। अगर हमारे घर पे छत नहीं है तो उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं। वो छत डलाना ही तो मेरा मोटिवेशन है, और वो छत डलाना मेरा मोटिवेशन है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें दुनिया के किसी व्यक्ति से मोटिवेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारी घर ही बता रहा है कि मोटिवेशन है क्या। और आप घर की परिस्थिति से लड़के ही तो बैग उठा के आए थे क्लासेस के लिए, और फिर भी आपके अंदर जुनून कम पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक कहावत सुनी थी, अगर हमने गरीब घर में जन्म लिया है तो मेरा कोई दोष नहीं है, अगर मैं गरीबी में मर रहा हूं तो मेरा सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि मैं 70 साल मेरे जीवन जिया या 75 साल जिया, उसमें किया क्या मैंने। गरीब घर में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना बहुत बड़ा अपराध है। आपको भगवान ने हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान सब दिए हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए। आपको सिर्फ एक काम करना है, उठाना है और मंजिल की तरफ दौड़ जाना। अगले बार जब जाओ उस जगह, लोग नमस्कार चमत्कार करने लगे, उसे ही बोलते हैं आपकी मेहनत। देखा जाए तो चंबल का युवा कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में बहुत ज़्यादा जकड़ जाता है। जब उनका कैरियर बनाने का समय होता है तब वो नशे की चपेट में चले जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी एक दिक्कत ये है कि जब बच्चे को हम अच्छा इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं, जो बच्चा पिता से डिमांड कर रहा है, पिताजी वो सारी समस्याएं की समाधान कर रहे हैं। बस दिक्कत क्या है, पिता उसको वॉचिंग नहीं कर पा रहे हैं। हर पिता को मैं आज ये बताना चाहता हूँ, आपका बच्चा अगर 12th के बाद 10th से ही आपको उस पर फोकस करना है। आप एक बार क्लास टीचर से ज़रूर मिलने जाएं, उस क्लास में ज़रूर जाएं और एक बार बच्चे को फॉलो करें कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। क्योंकि आप बनाने तो IAS गए थे, बन के अगर नशेड़ी आ गया तो आपके लिए और जीवन में कलेश और संकट पैदा हो जाएगा। तो चंबल का युवा क्या, सबसे बड़ी दिक्कत ये दिक्कत आ रही है, हमारे युवाओं में दम तो बहुत है, जो ग्राउंड में दौड़ते हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से दौड़ते हैं, इसीलिए उन्हें आर्मी का चीता कहा जाता है। और जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाई करते हैं। बस समस्या एक है कि उनको नशे से दूर रहना है। कृपया करके अपने मम्मी पापा की तो देख के रखें। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पवन शर्मा जी, आपको उनको सही दिशा, सही डायरेक्शन देना होगा कि भिंड का युवा आर्मी का चीता कहलाए और निश्चित तौर से नशे की गिरफ्त से बचे। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे आपसे, गरीब वर्ग का युवा जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, आपकी कोचिंग किस प्रकार से उनको सुविधाएं दे सकती है? हमने एक सिस्टम रखा है, जो इनके माता पिता नहीं है, अनाथ नहीं है, उनको हमने डिस्काउंट दे रखा है फीस में। और जो गरीब है उसके लिए गरीबता ऐसा नहीं कोई झूठ आके बोल दे मैं गरीब हूँ,
अगर ओरिजिनल गरीब है तो उसको वॉचिंग किया जाता है, वास्तव में एक बच्चा गरीब है तो पढ़ाई और एजुकेशन का फुल सपोर्ट करूँगा और सफलता की मंजिल तक पहुँचाऊँगा। उसको आना नहीं, बैग उठा लाए अपना, रफ ले आए अपनी, बाकी क्या देना है मैं सब पूरा सपोर्ट कर दूँगा उसको। यहाँ तक कि मेरे पास कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नाइट में भी रुकवाना पड़ता है तो हम नाइट में उनकी व्यवस्थाएं कर देते हैं, लेकिन एवरी टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ समय के लिए पॉसिबल हो पाता है। जैसे लास्ट के 10 से 15 दिन बचे हुए पढ़ाई के और हमें 8-8 घंटे पढ़वाना है। मैंने अभी आर्मी का जो सिलेक्शन हुआ था मैंने लगातार 12 घंटे क्लास दी, फुल नाइट क्लास पढ़ाई है, जिसमें हमारी टीम के मेंबर और हम सभी लोग लगे रहे, जिसमें पूरी रात क्लास रही है, नाइट क्लास भी दी है मैंने। ऐसा जी जान लगा देते कैसे भी करके इनका हो जाए। बोला क्या है, खुशी आती है कि अपना युवा वर्दी ले ली उसने, वो अपने युवा ने अगर वर्दी ले ली तो जो जुनून अंदर से आता है मज़ा आ जाता है। इसको देखने में वर्दी में 4 चांद लगते हैं, ये हमारा हीरो से कम नहीं है। थैंक यू। तो पवन शर्मा आपकी जनता दल इसके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़े हुए थे। निश्चित तौर से उनका सपना है कि 100 थाने में उनकी पुलिस के जवान तैयार हो जाएं, तो निश्चित रूप से उस सपने को पूरा करने के लिए वो लगातार उनके बच्चे सिलेक्शन हो रहे हैं। लगभग 1000 बच्चों का अब तक सिलेक्शन हो चुका है। तो ऐसे ही खास इंटरव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इंटरव्यू को इतना शेयर कीजिए कि हर चंबल के युवा का सपना साकार हो और ये इंटरव्यू उनके सपने को साकार करने में कामयाब साबित हो। जुड़े रहिए आपकी जनता दल के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।